नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD3 जो कि हमारा उपन्यास एवं कहानी है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम का MHD3 जो बुक है उसमें एक चैप्टर है ठाकुर का कुआं, जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित है। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ठाकुर का कुआं से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, और उसमें से ये जो कहानी है उसके मूल भाव को हम लोग आज देखेंगे। कई बार ऐसा होता है, अगर आप लोगों को कहानियों का अगर आंसर लिखना पड़े, अगर आप लोगों को उसका मूल भाव पता हो तो आप लोग आंसर अपने आप खुद बना कर लिख सकते हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ठाकुर का कुआं जो कहानी है उसके मूल भाव में क्या मतलब, इस कहानी का आशय क्या है, इस कहानी में क्या दर्शाया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि पहले कहानी के जो पात्र है ना, जैसे इस कहानी में एक जोखू नाम का व्यक्ति है, उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है गंगी, और ठाकुर है। ठीक है, ठाकुर का कुआं जैसे चैप्टर का नाम ही है, तो ठाकुर है एक जो लोगों का गांव है उसका ठाकुर, तो आप लोगों को पता ही है ठाकुर तो ठाकुर होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस जो ठाकुर का कुआं जो कहानी है, इसमें एक कुआं है जहाँ से गंगी पानी भरती है, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर को और गंगी और जोखू को यहाँ पे दो समाज के वर्गों को दिखाया गया है। क्योंकि ठाकुर एक जो है वो मतलब ऊंच जात का है, उच्च जात का व्यक्ति है, और जोखू और गंगी जो है वो छोटे जात के व्यक्ति हैं, निचले जाति का, जिसमें से आगे की मतलब हमारे पहले का जो समाज था उसमें छुआछूत, ठीक है, छुआछूत और जाति प्रथा का जो समाज व्यवस्था चल रहा था, अभी भी है, कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गया है, अभी भी है। तो यहाँ पे उसी जाति प्रथा और छुआछूत की जो भावनाएं हैं, मतलब किस तरह से इस कहानी में व्यक्त हुई है, उसी को बताने का मतलब इस कहानी का मुख्य जो मूल भाव है वही है। ठीक है, वैसे इसका मूल भाव ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप लोग देखें तो बस इतना ही है, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैराग्राफ में हम लोगों ने इसे छोटा करके आप लोगों को समझाने के लिए लिया है। तो समझ लेते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ है। कि कहानी का जो पात्र है उसमें जोखू है, गंगी है और ठाकुर है। यहाँ पे जोखू बीमार है, मतलब अपने घर में जोखू जो है वो बीमार है और प्यास के कारण बेहाल है, उसको बहुत प्यास लगी है। ठीक है, और उसकी पत्नी जो है गंगी, गंगी कल रात जो पानी भर आई थी, आई थी नहीं होगा, लाई थी, ठीक है, पानी भर के जो उसकी पत्नी लाई थी, तब उसमें बास नहीं थी। लेकिन जब दूसरे दिन जोखू पानी पीने लगता है तो उसमें से सड़ी हुई बास आती है। गंगी उसे पानी पीने से रोकती है, उसे डर है कि कहीं जोखू और ज़्यादा ना बीमार हो जाए। मतलब यहाँ पे जोखू जो है वो बीमार है, और कभी कभी देखना, अगर हम लोग भी बीमार पड़ते हैं तो पानी पीने का मतलब प्यास लगता है तो पानी पीने का मन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बुखार आने पर। तो यहाँ पे जोखू जो है वो भी बीमार है और उसको पानी पीने का बहुत प्यास लगी है। लेकिन उसकी पत्नी ने कल रात को जो पानी भर के लाई थी उसमें से कोई मतलब जब पानी भर के लाई थी तब उसमें कोई दुर्गंध नहीं था। बास का मतलब यहाँ पे दुर्गंध है, ठीक है, पानी में कोई दुर्गंध नहीं था। लेकिन सुबह होते ही उस पानी से दुर्गंध निकलने लगता है, जिससे गंगी जो है वो जोखू को पानी पीने से रोक देती है। उसे डर है कि कहीं जोखू अगर वो पानी पिएगा तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। ठीक है, वो कहती है, वो ताज़ा पानी भर लाने की बात करती है, जोखू से कहती है मैं अभी तुम्हें ताज़ा पानी भर के ला के देती हूँ। लेकिन जोखू जो है उसे मना करता है, जोखू मना करता है कि मत जाओ। लेकिन मना करता है कि ठाकुर के कुएं पर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुएं पर कौन चढ़ने देगा, मतलब यहाँ पे छुआछूत का जो प्रभाव है। अब ठाकुर का कुआं है और ये निचली जाति छोटे जाति के जो व्यक्ति हैं, इन लोगों को कुएं पे चढ़ने नहीं दिया जाता है, ताकि अगर ये लोग कुएं पे चढ़ेंगे तो इन लोगों से वो जो पानी है वो टच हो जाएगा, तो बड़े जात के जो लोग हैं वो नहीं पिएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे अब जोखू बोल रहा है कि तुम इस वक्त कहाँ जाओगी पानी लाने के लिए, क्योंकि तुम्हें कौन उस कुएं पे चढ़ने देगा। नाहक मतलब वो बोल रहा है पानी तो भर के लाओगी नहीं, उल्टा तुम, नाहक का मतलब मान लो उल्टा, उल्टा तुम हाथ पाँव तुड़वा आओगी, इसलिए उसे वह चुपचाप बैठे रहने के लिए कहता है। जोखू कहता है तुम चुपचाप घर में बैठी रहो, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह जानता है कि यह असंभव है कि गंगी जो है ठाकुर या साहू, ठाकुर या फिर जो साहू का कुआं है गांव में, वहां से कुएं के साहू के कुएं पर चढ़कर पानी ले आ सकेगी बोलकर, ठीक है। उसे मतलब डर लग रहा है कि ये जाएगी तो ठीक है, लेकिन पानी लेकर नहीं लौट नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पे बड़े लोग रहेंगे, वे लोग गुस्सा करेंगे। अगर चढ़ जाएगी तो उल्टा मारकर हाथ पैर तोड़ देंगे। गंगी जिद करती है कि वह कम से कम मांग कर ही सही एक लोटा पानी ले आएगी। वो बोल रही है ठीक है, मैं कुएं पे नहीं चढ़ूंगी, लेकिन उन लोगों से जो लोग पानी भर रहे होंगे उन लोगों से पानी मांग कर मैं एक लोटा पानी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। वह देर रात तक इंतजार करती है, मतलब रात हो गया फिर से इंतजार कर रही है। जब सभी लोग सोने चले जाते हैं, मतलब रात को सभी लोग जब सोने चले जाते हैं, अब कुएं पर कोई नहीं रहता है और ठाकुर दरवाजा बंद कर अंदर चला जाता है, तो वह लपक कर कुएं पर चढ़ जाती है। अब जो गंगी है वो कुएं पर चढ़ जाती है पानी के लिए, और एक घड़ा पानी भी वहीं से खींच लेती है। मतलब एक घड़ा पानी, एक बाल्टी पानी कुएं से निकाल रही होती है, ठीक है। घड़ा जैसे ही जमीन पर रखने ही वाली होती है कि ठाकुर का दरवाजा खुलता है। दहशत के मारे गंगी के हाथ से रस्सी छूट जाती है और घड़ा पानी में गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब जैसे ही वो पानी अपने हाथ में, बाल्टी थी उसको अपने हाथ में लेने वाली थी, तभी ठाकुर का जो दरवाजा था, घर का दरवाजा, वो खुला और दहशत के मारे, मतलब डर के मारे वो क्या कर रही है, उसके हाथ से वो रस्सी छूट जाती है जिससे वो पानी उठा रही होती है कुएं से, और जो घड़ा होता है वो जाकर कुएं में फिर से जोर से जब गिरता है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। गंगी पूरे ताकत से, अब यहाँ पे गंगी डर जाती है और अपने पूरा ताकत लगाकर कुएं की जगत से कूदकर भागती हुई घर पहुंच जाती है। अब देखो पानी तो लेकर जाती नहीं है, उल्टा वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही है कि अगर कहीं यहाँ पे उसको अगर ठाकुर ने या फिर किसी साहू ने देख लिया तो फिर उसके ऊपर सामत आ जाएगी, ठीक है। वह देखती है घर, जब घर पहुंचती है तो देखती है कि जोखू जो है लोटा मुंह में लगाए वही मैला और गंदा पानी पी रहा है। घर पर जाकर देखती है कि जोखू जो है उसे, मतलब वो वही पुराना पानी जो जिस पानी से गंदगी निकली हुई थी, वही पानी जोखू पीने में लगा है, ठीक है। तो ये कहानी ठाकुर का कुआं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसको मतलब ज़्यादा छोटा करके, ठीक है, मैं कहानी के मूल भाव को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग इस कहानी की इतनी छोटी सी पार्ट को समझने के बाद आप लोग कहानी को पूरी अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, और इसके मूल भाव को समझ जाएंगे तो आप बनाकर सारी कहानी को लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी के इसके मतलब पूरी कहानी को जानने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट को जरूर फॉलो करें। धीरे धीरे आप लोगों को MHD प्रोग्राम की सारी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो की जो लेटेस्ट अपडेट होती है आप सभी को मिलती रहे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।